हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विजयश्री एंड इलेक्ट्रिकल नॉलेज इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है उसका टॉपिक है ट्रांसफार्मर ऑयल फीचर्स। ट्रांसफार्मर ऑयल के फीचर्स के बारे में हम इस ट्यूटोरियल में जो है स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, सो आप सबको पता है कि हमारे जो ट्रांसफार्मर होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम में यूज़ किए जाते हैं उसमें किसी तरीके का ऑयल डलता है। ठीक है, अब वो ऑयल क्या होता है, किस तरीके की खासियत या फिर फीचर्स उसे होते हैं, क्या क्या पर्पस के लिए वो यूज़ किया जाता है, वो अब हम डिटेल में देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। सो ट्रांसफार्मर ऑयल या फिर इसको हम इंसुलेटिंग ऑयल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इंसुलेटिंग ऑयल भी बोल सकते हैं क्योंकि इंसुलेशन के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। तो ये जो ऑयल है ये एक ऐसा ऑयल है जो कि स्टेबल होता है, दैट इज स्टेबल एट हाई टेम्परेचर एंड हैज एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या होता है, क्या बोला गया है कि ये जो इंसुलेटिंग ऑयल है ये ऐसा ऑयल है, इज एन ऑयल दैट इज स्टेबल at high temperatures and has excellent electrical insulating properties. Okay, it is used in oil filled transformer. किसमें यूज किया जाता है? ऑयल फिल्ड ट्रांसफार्मर में इनको यूज किया जाता है। ऑयल फिल्ड ट्रांसफार्मर यानी कि पूरे के पूरे जो ऑयल से भरे हुए ट्रांसफार्मर है उसके लिए इसको यूज किया जाता है। और ये एक स्टेबल जो है ऑयल होता है जो कि हाई टेम्परेचर पे भी स्टेबल होता है और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज होती है एक्सेलेंट लेवल पे। ठीक है, और किस में यूज किया जाता है? ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर्स में यूज किया जाता है। उसके बाद सम टाइप्स ऑफ हाई वोल्टेज कैपेसिटर्स के लिए भी इनको यूज किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफार्मर के लिए भी नहीं या फिर ट्रांसफार्मर के लिए ही नहीं पर हाई वोल्टेज कैपेसिटर के लिए भी इनको यूज किया जाता है। देन फ्लोरोसेंट लैम्प बैलेस्ट के लिए, ठीक है, और सम टाइप्स ऑफ हाई वोल्टेज स्विचेस एंड सर्किट ब्रेकर के लिए भी। हाई वोल्टेज स्विचेस एंड सर्किट ब्रेकर के लिए भी यूज किया जाता है। ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर्स में, हाई वोल्टेज कैपेसिटर्स में, फ्लोरोसेंट लैम्प बैलेस्ट में, हाई वोल्टेज स्विचेस में एंड सर्किट ब्रेकर में भी इनको यूज किया जाता है। ठीक है, इस ट्रांसफार्मर ऑयल को। और इनका फंक्शन बेसिकली क्या होता है? टू इंसुलेट, सप्रेस कोरोना डिस्चार्ज एंड आर्किंग एंड टू सर्व एज अ कूलेंट। इसके फंक्शन की बात करें अगर तो इसका फंक्शन क्या है? टू इंसुलेट, suppress corona discharge and arcing and to serve as a coolant। तो इंसुलेशन प्रोवाइड करने का काम करता है, यानी कि किसी भी तरीके का शॉर्ट सर्किट हो या फिर किसी भी तरीके की बर्निंग, इलेक्ट्रिकल बर्निंग उस ट्रांसफार्मर में ना हो, उसके लिए इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। देन कोरोना डिस्चार्ज और आर्किंग को सप्रेस करने का यानी कि दबाने का काम करता है। उसके साथ साथ एक इलेक्ट्रिकल कूलेंट भी, कूलेंट की तरह भी ये एक्ट करता है। ठीक है, कूलिंग किस तरीके से प्रोवाइड करता है कि ये जो ऑयल होता है ट्रांसफार्मर में लगा हुआ, ये हाई टेम्परेचर्स में से उनका टेम्परेचर जो है
वो कैप्चर कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरीके से जो है मशीन को हमारे वो एज ए कूलेंट की तरह काम करता है, मशीन को हमारे गर्म नहीं होने देता, ठीक है। उसके बाद जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है मोस्ट ऑफन बेस्ड जो होता है मिनरल ऑयल होता है। तो इनमें ट्रांसफार्मर ऑयल में क्या होता है, इज इंसुलेटिंग ऑयल हम क्या यूज करते हैं, मिनरल ऑयल यूज करते हैं, ठीक है। सो मिनरल ऑयल कैन बी एनीथिंग, तो मिनरल ऑयल हम इसके लिए यूज करते हैं, ओके। बट अल्टरनेटिव फॉर्मुलेशंस जो होते हैं विद डिफरेंट इंजीनियरिंग और एनवायरमेंटल प्रॉपर्टीज आर ग्रोइंग पॉपुलरली, ओके। तो इसकी फंक्शंस और इनके प्रॉपर्टीज अगर हम देखिए तो वो है, इसके फंक्शंस यहाँ पे लिख लेती हूँ पहले। सो बेसिकली इनका जो प्राइमरी फंक्शन है दैट इज टू इंसुलेट एंड कूल द ट्रांसफार्मर, ठीक है। उसके बाद इट मोस्ट देयरफॉर हैव हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, थर्मल कंडक्टिविटी एंड केमिकल फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। उसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, थर्मल कंडक्टिविटी और केमिकल स्टेबिलिटी जो है, तो ये प्रॉपर्टीज जो है इसकी सस्टेन करनी चाहिए एट दी हाई टेम्परेचर, ओके, फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड, ठीक है। उसके बाद टिपिकल स्पेसिफिकेशंस आर फ्लैश पॉइंट जो होता है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, फ्लैश पॉइंट इसकी वैल्यू होनी चाहिए 40 डिग्री सेल्सियस और ग्रेटर। उसके बाद उसका जो पोर पॉइंट होता है दैट शुड बी -40 डिग्री सेल्सियस और लोअर, ओके। देन डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन की जो वैल्यू होती है, dielectric breakdown voltage should be like 28 kilovolt RMS or greater. तो ये है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन वोल्टेज की वैल्यू दैट इज 28 किलोवोल्ट RMS वैल्यू, ओके, या फिर उससे ज्यादा। फ्लैश पॉइंट की वैल्यू 140 डिग्री सेल्सियस और उससे ज्यादा, पोर पॉइंट की वैल्यू -40 डिग्री या फिर उससे लोअर। और बेसिकली इस ट्रांसफार्मर ऑयल का काम क्या होता है, टू इंसुलेट दी एंड मशीन एंड टू कूल दी मशीन, ओके। To improve cooling of large power transformer, the oil filled tank may have external radiators through which the coil circulates by natural convection. इसमें जो है external radiators लगाए जाने चाहिए। किसके लिए, जो ऑयल फिल्ड टैंक होते हैं उसमें एक्सटर्नल रेडिएटर्स लगाए जाते हैं, किसके लिए, सर्कुलेट करने के लिए ऑयल को बाय द नेचुरल कन्वेक्शन, ओके। तो इनका काम क्या होता है, बेसिकली टू सर्कुलेट ट्रांसफॉर्मर्स, to circulate by natural convection. ये जो है ऑयल को सर्कुलेट करने का काम करती है बाय द नेचुरल कन्वेक्शन। तो पावर ट्रांसफार्मर विद कैपेसिटीज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ केवीए में आल्सो हैव कूलिंग फैंस, और इन पावर ट्रांसफार्मर में कूलिंग फैंस भी लगे हुए होते हैं, ऑयल पंप्स एंड इवन ऑयल टू वाटर हीट एक्सचेंजर भी लगे हुए होते हैं। तो इस हिसाब से उसको जो इसके जो काम होता है, इसका काम जो होता है इंसुलेशन प्रोवाइड करने का या फिर कूल डाउन करने का इस ऑयल का, वो थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये फैंस जो होते हैं, ऑयल पंप्स जो होते हैं या फिर हीट एक्सचेंजर जो होते हैं, ये बेटर हेल्प जो है प्रोवाइड कराते हैं हमारे ट्रांसफार्मर ऑयल को। तो ये है हमारे ट्रांसफार्मर ऑयल का फंक्शन और उसके फीचर्स, ठीक है। सो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरीके के वीडियोस के अपडेट्स नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।